हे वीवर्स, वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जो ये मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ ये शाम के 5:30 बजे से स्टार्ट कर रही हूँ। शाम का समय था और मैंने यहाँ पर बच्चों को जो है पढ़ने के लिए बैठा दिया था। बच्चों के जो है स्कूल खुल चुके हैं और इनके जो है कोर्स वगैरह मैं लेकर आ गई हूँ और हमने जो है इनका रीएडमिशन भी करा दिया है। तो बस अभी जो है बच्चों को यहाँ पर पढ़ने के लिए बैठाया है। और युवान जो मेरा बेटा है वो आया है 2nd क्लास में और कनिका मेरी बेटी ये आई है 7th क्लास में। तो इनका जो है अभी स्टार्टिंग में पढ़ाई तो स्टार्ट हो गई है लेकिन उतना नहीं है, लेकिन फिर भी होमवर्क वगैरह कुछ था नहीं। तो बेटे को बोला कि चलो रीडिंग लगा लो, क्योंकि बच्चे रीडिंग लगाने में जो है बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं। तो कुछ भी ना सही रीडिंग लगाएंगे तो उनको जो है रीडिंग लगानी भी आ जाएगी। तो दोनों बच्चों को उनका होमवर्क बताकर मैं आ गई थी किचन में। और आज मैं किचन में बना रही हूँ कढ़ी और चावल। कढ़ी हमारी जो है सभी की फेवरेट है, शायद आप सबकी भी होगी। मुझे नहीं लगता कि कढ़ी किसी को भी खाना ना पसंद हो। और दुर्गाष्टमी से अगले दिन जो है मैंने ये कढ़ी बनाई थी, क्योंकि दुर्गाष्टमी को ना पूड़ियाँ बनी थी, हलवा बना था, ये सब चीज़ें। और उन्हें खाकर ना मतलब ऐसे बोर से हो गए थे, बिल्कुल भी कुछ भी खाने का मन नहीं था। ऐसा मन कर रहा था कुछ सिंपल सा खाओ। और सिंपल में मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कि मैं चलो कढ़ी बना लेती हूँ, क्योंकि कढ़ी सभी की फेवरेट है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर कढ़ी चावल शाम को बनाए थे। तो इसलिए बस शाम को कहते हैं वैसे कि चावल कढ़ी वगैरह नहीं खानी चाहिए, लेकिन मेरा मन था तो मैंने बना लिया। और आज कई दिन बाद जो है मेरे व्लॉग आ रहे हैं। अभी एक पिछला वीडियो आया, फिर ये वाला वीडियो आया, आप लोगों के साथ यहाँ पर मैं शेयर कर रही हूँ। मन तो मेरा था नहीं वीडियो बनाने का, क्योंकि किसी भी चीज़ के लिए रिदम बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जिस काम को हम कंटिन्यू करते रहते हैं, डेली करें चाहे थोड़ा करें, तो वो हमारी जो है हैबिट में रहता है, तो हम उसको बहुत आराम से कर पाते हैं। लेकिन जब हम किसी भी काम को छोड़ देते हैं ना, दोबारा से रीस्टार्ट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और दोबारा से वीडियो बनाना भी जो है बहुत ज़्यादा मुझे मुश्किल लग रहा था। समझ ही नहीं आ रहा था कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से नहीं करूँ, क्या बोलूँ। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि वॉइस ओवर में कैसे करूँ। और जब मैं वीडियो अपने कंटिन्यू करती थी, डेली व्लॉग डालती थी, तो मुझे सोचने समझने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। अपना आप ही जो है मुझे टॉपिक मिल जाता था कि मुझे क्या वीडियो बनाना है, किस पर बनाना है, क्या बोलना है। लेकिन अभी की जो है कंडीशन वो थोड़ी बदल चुकी है। अभी मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है हर चीज़ को सोचने में, समझने में, और इसीलिए जो है मुझे समझ नहीं आ रहा। पर चलो ठीक है, जैसा भी है दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। आप यहाँ पर मुझे एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आ गई है कि किसी भी चीज़ के लिए जो है हम चाहे वो हमारी स्टडी हो या अदर वर्क हो, कभी भी बीच में जो है ज़्यादा लंबा ब्रेक नहीं लेना चाहिए। ज़्यादा लंबे ब्रेक से क्या होता है, हमारी कंटिन्यूटी जो है वो मतलब हट जाती है उस चीज़ से, और हमारा माइंड भी जो है फिर काम नहीं करता। तो इसलिए हमें अगर टाइम कम है तो हम थोड़ा करें, लेकिन करें, लेकिन उससे बिल्कुल हटे नहीं। उस चीज़ को बिल्कुल ये नहीं कि हम उससे एकदम हट जाए, उससे डिस्टेंस बना ले, उससे इतनी दूरी बना ले कि फिर हमें जो है रीस्टार्ट करने में, दोबारा जो शुरू करने में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो। और ऐसी ही प्रॉब्लम कुछ मेरे साथ फेस हो रही है, जो कि मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने पूजा की। पूजा करने के बाद कुछ कपड़े थे जो मैं यहाँ पर फोल्ड कर रही हूँ, क्योंकि मैं जल्दी से जल्दी अपने घर के सारे काम निपटाने वाली हूँ, क्योंकि मुझे आज रात को अपनी स्टडी कंटिन्यू करनी है। तो वही मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर करूँगी। और अभी एक बात और मैं आपसे कहूँ कि मैंने पहले दूसरी टी शर्ट पहना था, अभी मैंने दूसरी टी शर्ट पहना है। उसका रीज़न यह है कि मुझे ना ये मेरी पिछले साल वाली टी शर्ट है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा जो है टाइट हो गई है और मैं बहुत ज़्यादा मोटी हो गई उस टाइम पर। तो अभी जो है मैंने अपने आप से एक चैलेंज भी लिया है। मैंने यही सोचा है कि ये वीडियो रात का है और नेक्स्ट डे यानी कि अगले दिन से जो है मैं अपने आप से जो है चैलेंज करती हूँ कि मैं अब जो है डेली कंटिन्यू एक्सरसाइज किया करूँगी, जिससे कि थोड़ा वेट जो है वो लॉस हो जाए। और देखते हैं होता है नहीं होता है, लेकिन कोशिश मैं ज़रूर करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन से जो है मेरा ऐसा ही चल रहा था। और इसी वजह से जो है अभी मुझे अपने आप को लगने लगा है कि मैं मतलब कि मेरा जो वेट है वो बहुत ज़्यादा गेन हो गया है और अब मुझे उसे जो है लॉस करना है। और यही चैलेंज आप लोग भी मेरे साथ ले सकते हैं। चाहो तो आप लोग भी जो है रोज़ कंटिन्यू जो है अपने आप से एक चैलेंज लेकर रोज़ अपनी एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो चलिए मैं भी अपने आप से इसी तरीके से एक प्रॉमिस करके अपनी एक्सरसाइज को किया करूँगी डेली। और अभी जो है सारा काम कंप्लीट हो चुका था, सबने खाना खा लिया था, उसके बाद मैं पढ़ने के लिए बैठ गई। और आप लोगों ने मुझे जो है इतना ज़्यादा मोटिवेट किया ना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने आप लोगों से सजेशन मांगा था कि मुझे कहाँ से रीस्टार्ट करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए। तो आप लोगों ने बोला कि जो आपने पहले पढ़ा है उसी का रिवीजन कीजिए, उसके बाद जो है आप अदर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो है मुझे सबसे अच्छा सब्जेक्ट जो अपना लगता है पढ़ने में वो है मेरा पॉलिटी। जैसे कि आप लोगों को पता ही है मैं पॉलिटी को बहुत बार पढ़ चुकी हूँ। तो मैंने सोचा कि चलो क्यों ना पॉलिटी से ही स्टार्ट किया जाए, क्योंकि पॉलिटी पढ़ने में मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट आता है। तो अभी मैं जो है पॉलिटी से ही स्टार्ट कर रही हूँ। अभी बाकी जो है धीरे धीरे जैसे भी होता जाएगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। और दूसरे सब्जेक्ट भी जो है मैं यहाँ पर अपने लेकर चलूँगी, उनको भी जो है तैयार करूँगी। ऐसा नहीं है कि मैं दूसरे सब्जेक्ट नहीं पढ़ूँगी।
उनको भी जो है साथ में ही लेकर चलेंगे। और हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, जब ये वीडियो जाएगी उससे पहले दिन, तो मेरी ना फिर से जो है तबीयत ख़राब हो रखी है, मुझे कोल्ड हो गया है, खांसी हो गई है, और मुझे समझ नहीं आता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मैं आजकल ना बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाती हूँ, और उसका रीज़न शायद ये भी हो सकता है कि जब हम 30+ की एज में आ जाते हैं तो बहुत सारी जो है हमें हमारी इम्यूनिटी पावर जो है वो कमज़ोर होने लगती है। तो इसलिए अपनी हेल्थ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि मैं अपने ये मानिए कि एक्सरसाइज और योगा से ही स्टार्ट करूँगी। तो ये नेक्स्ट डे का मॉर्निंग का जो है वीडियो है, और यहाँ पर बच्चे स्कूल जा चुके थे, हस्बैंड भी जा चुके थे। मैंने उस टाइम का कोई वीडियो शूट नहीं किया। यहाँ पर जो है उनके जाने के बाद मैंने अपना जो है योगा स्टार्ट किया। सबसे पहले यहाँ पर जो है मैं अनुलोम विलोम, कपालभाति ये सब करूँगी, और फिर कुछ वीडियोज़ जो है मैंने यूट्यूब से ही देखी थी कि डेली वेट लॉस करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज है, तो वही सब जो है मैं यहाँ पर फॉलो करूँगी जितना मुझसे हो पाएगा। स्टार्टिंग का फर्स्ट डे है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते जो है रूटीन में आ जाएंगी चीज़ें। तो इसलिए मुझे तो ज़रूरी अपना वेट जो है इस बार लॉस करना है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी बोलने लगे हैं कि तुम बहुत ज़्यादा मोटी हो गई हो। तो मैंने अपने आप से चैलेंज लिया है कि मुझे उन्हें जो है अपने आप को जो है पतला होकर दिखाना है। तो यहाँ पर जो है ये सब काम करने के बाद मैं आ गई थी अपने डेली रूटीन में, क्लीनिंग में, जो कि घर की करनी होती है। तो यहाँ पर जो है मैं बेड वगैरह अरेंज कर दूँगी, क्योंकि घर से जाने के बाद जैसे कि हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, उनके जाने के बाद ना सारे में इतना ज़्यादा मैसी घर हो जाता है ना, सारे में फैल जाता है। हम यूट्यूब पर ना जितने भी हाउसवाइफ हैं, जो भी पढ़ाई करती हैं या कोई भी अदर वर्क करती है, तो हम सभी जो है एक दूसरे का मोटिवेशन है, क्योंकि हम सब एक दूसरे को देखकर मोटिवेट होते हैं। ऐसे अकेले बंदा जो होता है वो इतना मोटिवेट नहीं हो पाता, नहीं कर पाता, लेकिन एक दूसरे को देखकर जो है हिम्मत मिलती है अंदर से कि हाँ, हम भी अपनी लाइफ में कुछ कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है ना, कभी कभी हर हाउसवाइफ की लाइफ में कुछ ऐसा दौर आ जाता है कि हम जो है चाहकर भी अपने रूल फॉलो नहीं कर पाते, और ना ही उन पर जो है हम कंटिन्यूटी बना पाते हैं और उनको कंटिन्यू कर पाते हैं। और मेरा भी कुछ ऐसा ही हाल था कि मुझे जो है अब समझ ही नहीं आ रहा था, जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कैसे करूँ। खासकर मेरी पढ़ाई का जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई भी जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रही है मुझे। कैसे हो पाएगी मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जैसे ही मैं यूट्यूब पर पहले से जिनको मैं फॉलो करती हूँ, जो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, जो हमारी हाउसवाइफ बहनें जो खुद से स्टडी भी करती हैं और व्लॉग्स भी बनाती हैं, तो उनको देखकर सबको जो है मैं भी खुद मोटिवेट हुई कि ये सब कर रहे हैं तो मैं बीच में क्यों छोड़ रही हूँ। क्या मैंने इसी दिन के लिए जो है ये स्टार्ट किया था कि अगर थोड़ा सा भी जो है ऊपर नीचे लाइफ में उतार चढ़ाव आए और मैं बीच में छोड़कर बैठ जाऊँ, हाँ ठीक है, कुछ दिनों के लिए ब्रेक हुआ तो कोई बात नहीं, होता है, कभी कभी लाइफ में ऐसा भी होता है। लेकिन ब्रेक लेने का मतलब ये नहीं है कि हम जो है पीछे हट गए और अब जो है हमें अपने कदम आगे नहीं बढ़ाने हैं। नहीं, ये सब अगर मैं ही करूँगी तो फिर मैं क्या ही आप लोगों को मोटिवेट कर पाऊँगी। और आप लोगों की वजह से मैं हूँ, मेरी वजह से आप सब है, तो हम एक दूसरे का जो है मोटिवेशन है, जैसे कि मैंने आपको बोला है। तो नहीं, मैं पीछे नहीं हट सकती, मुझे जो है ट्राई करते रहना है। जब तक मेरे पास मेरी एज का क्राइटेरिया है तब तक मुझे जो है ट्राई करते रहना है, चाहे जो भी हो। मैं आपको पीछे भी कह चुकी हूँ और पहले वीडियोज़ में बता चुकी हूँ कि जब तक जो है हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि आखिरी बॉल पर ही सिक्सर लग जाए, क्योंकि ये किसी को नहीं पता होता है, कब हारते हारते जीत जाए कुछ नहीं पता होता। और किसी ने क्या खूब भी कहा है कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो उसी कोशिश के साथ हम भी आगे बढ़ते हैं, आप भी आगे बढ़िए, आप मेरा हौसला बढ़ाइए, मैं आपका शायद हौसला बढ़ा पाऊँ। तो बस यही है, एक दूसरे की लाइफ का हमें हिस्सा बनना है, एक दूसरे के मोटिवेशन से हमें आगे बढ़ना है। अपनी लाइफ में जो भी कुछ करना चाहता है सबको वो सब कुछ हासिल हो, जो कोई भी अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना चाहता है। कदम तो मैंने भी इसीलिए बढ़ाया था, अब इस कदम को और आगे बढ़ाते हैं आप लोगों के साथ मिलकर। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।